के जंतर मंतर पर देश भर से घिहारा समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हैं और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आइए जानते हैं इस संगठन के सुधीर कुमार घिहारा से कि उनकी मांग क्या है और वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं। भारत के अंदर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर हम नहीं गए हैं। सभी विभाग का लेटर आया, राष्ट्रपति की चिट्ठी है कि हमने आपको चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया, प्रधानमंत्री की चिट्ठी है कि हमने समाज कल्याण मंत्री को भेज दिया। ऐसे मेरे पास सबकी चिट्ठी हैं। अब हमने धरना प्रदर्शन किया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में नई सरकार आने वाली है। आप खुद भी देख रहे हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। बहुत चीज़ों का नाम बदला गया है। भारत हमारा असली नाम है, भारत हमारे देश का असली नाम है। ये इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था, तो ऐसे ही अंग्रेजों की जो गलती थी वो आज हमारे ऊपर लगाई जा रही है। सर, आज भी आप पूरे इंडिया के अंदर, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारा को घिहारा नाम से संबोधित करते हैं, उत्तर प्रदेश में शिल्पकार, पत्थरकट, बेलदार, जब हम हरियाणा में आते हैं कुचिया, कुचबंदिया, सिरकी बंद, सिंगी कट, जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं कुचबंदिया हो जाते हैं, जब हम गुजरात में जाते हैं घिहारा सलाट, घिहारा राजबोई, छत्तीसगढ़ में जाते हैं बेलदार, पंजाब में जाते हैं कहीं पे गाली सूचक शब्द, हमारे अनेक नाम हैं। उसका कारण एक ही है कि हमारे जो घर के परिवार के बड़े बूढ़े थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी समझ कम थी, वो जो काम करते थे वो काम बताते थे। और उसी के चलते आज भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हमारी संख्या को कम आंकती हैं। यदि वो हमारे जितने भी उपनाम हैं इन सबको इकट्ठा कर ले तो हमारी संख्या सबसे अधिक बनेगी ऐसी जाति में। जैसा कि आपने एक बात बोली मेरे को कि हमारे लोग, आप कहीं भी घिहारा समाज के तांडे में, हम तांडा बोलते हैं हमारे मोहल्ले को, जाएंगे बस्ती, उधर आपको हमारे अखाड़े मिलेंगे, तीर कमान चलाने वाले मिलेंगे, तलवार चलाने वाले मिलेंगे, शिकार करने वाले मिलेंगे, गोरिल्ला युद्ध करने वाले मिलेंगे। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार बारंबार हमारे को बॉल बना रही है, फुटबॉल। वो दिल्ली गवर्नमेंट पे भेज देती है, दिल्ली गवर्नमेंट किसी और के पास भेज देता है। गवर्नमेंट इस बात से राजी है कि किसानों ने जो आंदोलन किया, सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, सड़कें जाम करी, तो हमारे लोग तो वैसे ही आज भी ना डीएनटी में हमारे पास क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ हमारी जातियों पे, जो अंग्रेज लगा कर गए थे। तो आप समझ लो हम कितने शक्तिशाली हैं, पर वो चीज़ें हम कभी भी नहीं चाहते हैं। हम दिल्ली के अंदर केवल और केवल 10% घिहारा जाति के लोग रहते हैं। 90% लोग हमारे भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन आरक्षण का अनुसूचित जाति का लाभ केवल और केवल 10% दिल्ली में रहने वाले घिहारा लोगों को मिला है, जबकि 90% लोग हमारे सरकार के आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। और सरकार के जो मापदंड हैं किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में लाने के जो शैक्षिक आधार है, आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है, उन सारे मापदंडों पर घिहारा जाति की स्थिति खरी उतरती है। इसके बावजूद भी हमारी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी राज्य में नहीं मिला। और ये हमारे साथ इस 75 सालों में भिन्न भिन्न सरकारों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उस नए अन्याय के विरुद्ध ही हम आज लोग, आज ही नहीं बल्कि ये संघर्ष एक लंबे समय से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हमारा जो भारत के अंदर जाति के बारे में सर्वे करते हैं, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करके ये पाया कि उत्तर प्रदेश में जो 11 जाति के लोग रहते हैं इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। इनका डीएनए भी हमारा चेक किया गया कि इनका खाना पीना कैसे रहा है, किस तरीके के लोग हैं। तो हमारी यही मांग है, विशेष मांग, कि जी दिल्ली के अंदर हमारा घिहारा नाम अंकित था, वो घिहारा नाम अंकित किया जाए। जो गृह नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको हटाया जाए। उसके ऑब्लिक में जो गाली सूचक शब्द है उसको हटाया जाए। तो मैं आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ, और ये हमने अपने ज्ञापन में भी दिया है कि जाति की लिस्ट में अल्फाबेटिक लिखो। ए से जो जाति आती है उसका नाम लिखो, बी से आती है बी लिखो, जब जी आएगा तो घिहारा लिखो, और जब के आएगा तो वो शब्द लिख दो, ताकि वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट बना सके। हमारे को उनसे कोई ऐतराज, कोई बात का नाराजगी नहीं है। 2008 में पाकिस्तान में इनको मार मार के मुसलमान बना रहे थे। इन्होंने कहा मरते मर जाएंगे, हम घिहारा हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। इनके मकान, दुकान वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने छीन लिया। भारत सरकार को ये बात चली, पता चली, एक मिनट अभी दिखाना। तो भारत सरकार को जब ये बात पता चली तो इनको ट्रेन के माध्यम से गुजरात बुलाया गया। इस समय 300 लोग वहां पर रह रहे हैं। 2019 में जब एमएलए का इलेक्शन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का ऑफिस है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमारे बीच गुलशन जी भी आए हैं, अभी किरण जी भी आए हैं, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है। सर, वहां पर बहन जी ने पूरे मंच में बोला
इनके लिए, नागरिकता के लिए, क्योंकि उन्हीं दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला था हिंदू पाकिस्तान में कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा उसको हम यहाँ पर शरण देंगे, नागरिकता देंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गुजरात में 15 से 20 लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई है। कराची पाकिस्तान सदर से आए थे सन 2008 में। तो जब दंगा हुआ ना तो हमारी दुकानों को जला दिया गया और बोला गया कि अब हिंदू हो मुसलमान बन जाओ। हमारे बच्चों को मारते थे और सन 2012 के अंदर हमारी खुद भांजियों को उठा के ले गए, उनको तुरंत मुसलमान कर दिया। और हमारे जो इंसान जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो धर्म बचा के आ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए और नागरिकता दी जाए। जंग अखबार की कटिंग हैदराबाद में यानी 300 मकानों को जला दिया गया था, ये देख लो, जंग अखबार की कटिंग। और बहन जी ने, मीनाक्षी लेखी जी ने क्या कहा था आपको? मीनाक्षी लेखी ने भी यही कहा था कि नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मिलेगी। नाम बोलो अपना। मेरा नाम साजन है। तो आपने देखा ये जो गिहारा समाज के लोग हैं ये ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नागरिकता कानून जो लेकर आई है उसके बावजूद इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पा रही है। अहमदाबाद से कई लोग आए हैं, 300 लोगों को नागरिकता चाहिए मगर केवल 12 लोगों को नागरिकता मिल पाई है। सवाल ये है कि जब ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये मोदी जी के समर्थक हैं, मीनाक्षी लेखी के समर्थक हैं, फिर सरकार इनको नागरिकता क्यों नहीं दे रही है और इस नागरिकता को देने में क्या परेशानी है? दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।